राइट? यस फ्रेंड्स, क्योंकि खूबसूरती हर किसी को अच्छी लगती है, सुंदरता हर किसी को अच्छी लगती है। आप कोई मॉन्यूमेंट देखते हो, या आप कोई अच्छी सी किसी का घर देखते हो, या आप कोई अच्छा सा गार्डन देखते हो, या आप कहीं भी जाते हो, कोई भी चीज खूबसूरत जो होती है ना, वो अच्छी ही लगती है। और हर किसी को खूबसूरत दिखना भी बहुत अच्छा लगता है। राइट? सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम लीना खंडेलवाल, पूना से हूँ, महाराष्ट्र से। और 6 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में। और क्यों ना हो, क्योंकि ये इंडस्ट्री है ही इतनी बूमिंग। कहते हैं ना, जिसने एरा के साथ चला, जिसने माहौल के साथ चला, वही आगे बढ़ा है। और जिसने अपने आप को परिवर्तन में नहीं लाया, जिसने अपने आप को चेंज नहीं किया, वो पीछे ही नहीं रह गया, वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, चेंज इज ओनली कांस्टेंट। एक बहुत शानदार सी चीज बार बार में हमें बताई जाती है कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो दिन बाय दिन बढ़ती जा रही हैं। आपको पता है क्या? पूरे वर्ल्ड वाइड यदि हम है ना स्टडी करें, तो 3 इंडस्ट्री है जो बहुत ज्यादा अच्छी तरह से आगे बढ़ रही हैं। सबसे पहले, जैसे कि आप सब जानते ही हो, कि एक हेल्थ इंडस्ट्री है जो बूम पर है इस समय। कोरोना से पहले लोग भरोसा नहीं करते थे, लेकिन कोरोना के बाद लोगों को समझ में आ गया कि 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी भी रखी रह जानी है, यदि आपने अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखा तो। राइट? आई स्टिल रिमेम्बर कि ड्यूरिंग कोरोना जब मैं एक बार दिल्ली गई थी, तो हमारे साथ एक वेस्टिज में एक लीडर थी जो सॉरी टू से, बट अब वो हमारे बीच में नहीं रही, और कोरोना की वजह से शी इज नो मोर। तो जब मैं उनको मिली थी, तो उन्होंने कहा कि लीना मैम, कोरोना के समय है ना, मास्क बहुत चल रहे हैं, तो लिपस्टिक का है ना, इस समय बिजनेस बहुत डाउन हो गया है, तो हमने पूरा फोकस कर दिया है काजल के ऊपर। राइट? तो दूसरी जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही खूबसूरत इंडस्ट्री है, दैट इज कलर कॉस्मेटिक्स। राइट? और तीसरी एक इंडस्ट्री है, दैट इज पर्सनल केयर। दोस्तों, समय ऐसा हो गया है, लोग खाओ पियो और एंजॉय करो वाला माहौल आ चुका है। और बिल्कुल सही है, पूरी जिंदगी में हम सिर्फ पैसा जोड़ते रह जाते हैं, ना हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, ना हम अपनी स्किन का, ना हम, कई बार आपने ऐसे ऐसे लोगों को देखा होगा, इतने पैसे वाले हैं, 50,000 की साड़ियां पहने रहेंगी लेडीज, लेकिन स्किन देखेंगे तो ऐसा लगेगा ओ माय गॉड, मेकअप ऐसे सिर्फ थोप के रखा हुआ है। सो राइट दोस्तों, बहुत सारी चीजें हैं, कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। कभी कभी आप देखते हो कि बहुत सिंपल सी एक लेडी है, लेकिन, या कोई गर्ल है, या कोई जेंट्स है, या जो भी है, कोई एक ह्यूमन बीइंग है, जिसने एकदम सिंपल कपड़े पहने हैं, लेकिन स्किन वाओ, चम 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 चम। एक अच्छे से हेयर, अच्छे से स्किन, अच्छे से तैयार होके आते हैं जब लोग। राइट? तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। राइट? कई बार लोग बोलते हैं, अरे मैम, हम तो गांव के रहने वाले हैं, हम ये मेकअप वगैरह नहीं कर सकते। कई बार लोग बोलते हैं, अरे स्किन क्या क्या करना है, धूप में निकलते वापस वैसे ही हो जाएगी। तो बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं। राइट? तो दोस्तों, मैं 6 साल पहले जब इस इंडस्ट्री में आई, तो मैं एक फ्रेशर थी। मुझे एमएलएम इंडस्ट्री की कोई जानकारी नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, मुझे नहीं पता था कि इस तरह की भी कोई कंपनियां होती है जहां पर लोग अपने सपने पूरे किया करते हैं। बहुत सारी चीजें थी जो मेरा कंफ्यूजन था। लेकिन जब मैंने एनएलसी फर्स्ट अटेंड किया, तो मेरे सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए, और मैंने अपना एक माइंडसेट बनाया स्टेबिलिटी के साथ, कि मुझे ये शानदार इंडस्ट्री, तब तक कंपनी तो चलो ठीक है, ये इंडस्ट्री में अपने आप को तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने है ना इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, और मुझे मिला वेस्टीज, मुझे मिला टीम चैंपियन, और मैंने इस पर काम करना शुरू किया। और गॉड्स ग्रेस, आज आप सभी को पता है कि मैं डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर 2 ही साल में हो गई थी। 18 महीने में ऑडी कार अचीवर बन गई थी, और आज लाखों रुपए महीने का चेक। इनफैक्ट जब लॉकडाउन भी लगा, तो भी घर में बैठ के हमने लाखों रुपए महीने के चेक को एंजॉय किया। एक बहुत बड़ा सा नेटवर्क बन गया है, नेटवर्क में बहुत सारी कार आ चुकी हैं, अच्छे अच्छे पे आउट्स आ रहे हैं, लोग खुश हैं। तो लोग मेरे से कई बार पूछते हैं, मैम, आपने इतने कम समय में इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल की? क्योंकि दोस्तों, मैं एक नेटवर्कर नहीं थी, मेरे पास लोग नहीं थे। एक फ्रेशर के पास कौन से लोग होते हैं?
उसके मामा, चाचा, बुआ, उसकी बहन है, उसके ससुराल वाले, उसके मायके वाले, यही लोग रहते हैं, या कुछ तो भी उनको फ्रेंड्स। दोस्तों मैंने जब लिस्ट बनाई थी ना, तो मैंने 2-4 लोगों से बात करना शुरू किया। तो लोगों ने कहा हाँ, हम आते हैं, हम जॉइन करते हैं, लेकिन किसी ने भी मुझे इनर सर्कल में जॉइन नहीं किया। मैं बहुत परेशान थी और एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा था कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है। मुझे, क्योंकि मैंने वहाँ देखा था एनएलसी में, यदि आप क्राउन नहीं हो, तो आपकी कोई इमेज ही नहीं है। उस समय सोचो, 2017 में। तो मैंने कहा यदि मुझे फर्स्ट सीट पानी है और मुझे नाम और रिकॉग्निशन पाना है, मुझे खुद को प्रूव करना है ना, तो दोस्तों मुझे क्राउन करना पड़ेगा। अब क्राउन बनने के लिए 6 लेग्स, और उस समय 2.25 लाख रुपए से है ना हम ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनाया करते थे। अभी तो आप लोग बहुत किस्मत वाले हो जो इस समय मुझे सुन रहे हो, क्योंकि आपको पता नहीं हमने कितने टफ टाइम से है ना वेस्टीज को ज्वाइन किया है। 2.25 लाख रुपए पर है ना हम ब्रॉन्ज बनाया करते थे। क्राउन बनना ही था, समय 3 महीना था, क्या करना है, 13-14 लाख रुपए का बिजनेस, समझ ही नहीं आ रहा था कुछ क्या। लेकिन कहते हैं ना, जो हमने ठान ली ना कि हमें कुछ ना कुछ करना है, तो रास्ते अपने आप निकलते हैं। दोस्तों मुझे ना कॉस्मेटिक्स का बचपन से शौक था। जब मैं बहुत छोटी थी ना, तो भी छोटी छोटी 20 रुपए की, 10 रुपए की लिपस्टिक और नेल पेंट आया करती थी। तो मैं छुप के लेके आया करती थी, क्योंकि मेरे पापा को बिल्कुल पसंद नहीं था कॉस्मेटिक यूज करना। आपको बताइए, नॉर्थ इंडिया में, वो भी आज से इतने साल पहले। पर मुझे बहुत शौक था, तो मैं चुपचाप से लगाया करती थी, देखा करती थी कि यदि लिपस्टिक लगाते हैं तो उससे कितना चेंज आता है, यदि आपने काजल लगा लिया तो आप पहले कैसे दिखते थे, बाद में कैसे दिखते हैं। और और स्किन पर यदि हमने ना क्रीम लगा लिया तो हमारा स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाता है। ऐसे बहुत सारी चीजें ना मैं एक्सपीरियंस किया करती थी। तो मुझे वही सारी चीजें याद आई जब मैंने वेस्टीज का पूरा कैटलॉग देखा। मैंने कहा कहाँ ज्वाइन कराऊं, किसको ज्वाइन कराऊं, कैसे काम करूं, समझ नहीं आ रहा था। 3 महीना था और क्राउन तो करना ही करना था। मैं तो स्टेज पर बोल के आई थी, यदि मैं क्राउन नहीं करूंगी तो मैं एनएलसी में आऊंगी ही नहीं। दोस्तों इस तरह का कमांडेबल मेरा कमिटमेंट रहता था मेरे से, क्योंकि मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि यदि ये करेगा तो मुझे मिलेगा, मेरा होगा, या ये नहीं करेगा तो मेरा कैसे होगा। मैं ये डिसाइड करती थी कि मैं रास्ते ढूंढ लूंगी, लेकिन मैं करके ही रहूंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने एक बहुत छोटा सा तरीका बताया जो आप सबको मैं आज बताने जा रही हूँ। मैंने क्या किया फ्रेंड्स, मेरे घर के आसपास, क्योंकि हम लेडीज हैं तो हमारे कुछ किटीज होते हैं, हमारे कुछ नेबर्स होते हैं, कुछ फ्रेंड्स होते हैं, नहीं भी होते हैं तो हम बनाने में तो बड़े एक्सपर्ट हैं। ठीक है, जेंट्स लोग भी कर सकते हो, ये है ना, इसमें कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैंने ना अपने आसपास के कुछ लोगों को बुलाना शुरू किया, और 4, 15, 20, 25 लोगों को बुलाती थी, 50 लोगों को बुलाती थी, और 2 या 3 लोग ही आते थे। अंदर से बड़ा परेशान होती थी, लेकिन चेहरे पे एकदम मुस्कुराहट, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैंने 20 लोगों को बुलाया, 2 ही आए तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा माइंडसेट मेरा हमेशा से रहता था। घर में जब मैं बुलाती थी तो मैंने एक बहुत सुंदर सा फॉर्मूला बना लिया था, ब्यूटी एंड वेलनेस। वेलनेस के ऊपर ज्यादा नॉलेज नहीं थी मेरे को, स्परुलिना नोनी, फ्लैक्स क्यों खाया जाता है, बहुत नॉलेज नहीं थी। लेकिन पढ़ पढ़ के मैंने ब्यूटी एंड वेलनेस का एक बहुत बढ़िया ट्रेनिंग टाइप तैयार किया, और उसके लिए मैंने डेमोस तैयार किए। और फ्रेंड्स, अपने ही लिए सारी चीजें खरीदी। वेस्टीज में मिस्ट्रल ऑफ मिलान के ऊपर काम शुरू किया, स्किन फॉर्मूला 9 के ऊपर काम शुरू किया। वलीनो का रेंज तो अभी आया है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स, एश्योर के कुछ प्रोडक्ट्स के साथ काम किया, सोचा कि कैसे करूं। देखो आप समझ लो, मैं आज आपको बता रही हूँ, आप सब लोग थाईलैंड अचीवर के लिए परेशान हो रहे हो। किसी का 2000 रह गया है, किसका 3000 रह गया है, किसका 500 रह गया है, किसको 200 रह गया है। फिर लास्ट में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और दोस्तों इन्वेस्टमेंट ही करना है तो अपने पैसे से घुमाओ ना, राइट। 3 लाख रुपए का या 1 लाख, 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है आपको तो खुद चले जाओ, फिर क्या जरूरत है ना पीवी मारने की। नहीं, लेकिन हमको अचीवर बन के जाना है। अचीवर लास्ट के कुछ दिनों में ना, जब दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता, तो एक एक्स्ट्रा कुछ कर लेना चाहिए, राइट। तो हमने क्या किया, मैंने कुछ कुछ लोगों को बुलाना शुरू किया, और फ्री फेशियल ऐसे में डालती थी। और आपको पता है, फ्री में पाने के लिए तो लोग भाग भाग के आते हैं। फ्री फेशियल, फ्री मेकअप, फ्री स्किन केयर, ऐसे ना मैं ब्यूटी एंड वेलनेस के छोटे छोटे पोस्ट बनाया करती थी और लोगों को भेजा करती थी, और अपने घर में ही बुलाती थी, क्योंकि जानती तो थी नहीं, किस कोई तैयार होता नहीं था। अपने घर में ना प्रॉपर नाश्ते की तैयारी करती थी, पूरी टेबल को सजा के रखती थी खुद।
खुद से दोस्तों, और बाउल रखती थी पानी का, फिर स्पंज लेके आती थी बाजार से, फिर सारा प्रोडक्ट डिस्प्ले करती थी। इसलिए हम कहते हैं ना, कम से कम आपको 200 या 300 पीवी से क्यों ज्वाइन करना है। मैंने हमेशा से 10,000 की ज्वाइनिंग को प्रेफर किया, क्योंकि मेरी खुद की ज्वाइनिंग भी 10,000 की थी। 10,000 की यदि आप ज्वाइनिंग करते हो सेल्फ ज्वाइनिंग, तो आपको वो सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं आपके पास, जो आपको स्किन केयर के लिए, मेकअप डेमोन्स्ट्रेशन के लिए लगते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने है ना डेमोन्स्ट्रेशन तैयार कर लेती थी, बाउल लाती थी, वो छोटे छोटे टिश्यू पेपर लाती थी, नैपकिन्स लाती थी, वो सब चीज तैयार कर लेती थी। अब 8-10 लोग, 20 लोगों को बुलाती थी, 5-6 लोग तो आ ही जाते थे, क्योंकि फ्री का मामला था ना फ्रेंड्स। और हमें भी क्या था, हम 10 जगह जाने से तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा नाश्ता वाश्ता रख लेती थी। आपको की पॉइंट बता रही हूँ जो आपको करने हैं। लास्ट के ये 8 दिन आपका थाईलैंड अचीव हो जाएगा दोस्तों, ट्रस्ट में। जब लोग मेरे आते थे तो मैं थोड़ा सा मुस्कुराते हुए इंट्रोडक्शन देती थी, और मैं काम करती थी फ्री फेशियल के साथ। दोस्तों, मैंने कोई पार्लर का कोर्स नहीं किया, मैंने कोई है ना स्किन केयर का कोई कोर्स नहीं किया, मैं कोई एडवांस ब्यूटिशियन या कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ। लेकिन जो वेस्टीज, थैंक यू वेस्टीज, जिसने ढेर सारे यूट्यूब पर है ना वीडियोस बनाए हुए हैं, सारे वीडियोस एक एक करके देखती थी और लोगों को बताती थी। बस बुलाया लोगों को, और उन्हीं में से एक जन को मॉडल के लिए जैसे ले आया। उसके बाद हम जो हमारे एश्योर के रेंज है फ्रेंड्स, उससे मैं फेशियल किया करती थी, जिसमें मेरा सबसे बड़ा प्रोडक्ट काम आता था, क्लेंजर टोनर। दोस्तों, यू डोंट बिलीव कि यू विल नॉट बिलीव कि ये कितना शानदार प्रोडक्ट है। वेरी रीजनेबल रेंज एंड बहुत बढ़िया। और इसके साथ फिर हम देते थे एश्योर का स्क्रब यूज करते थे, और एश्योर का मसाज क्रीम, फिर डे क्रीम और नाइट क्रीम, और बाद में पैक लगाकर हम लोगों को 10 मिनट बिठाते थे। और उसके बाद फिर मेरा अपना चालू हो जाता था कि बहुत स्किन केयर क्यों करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, एक छोटे से प्रेजेंटेशन के साथ मैं आपको बताऊंगी, 5 मिनट्स का प्रेजेंटेशन है मेरा, और जिससे कि आपको मालूम पड़ेगा कि हमको ये प्रोडक्ट क्यों यूज करने चाहिए। आप देखो, दिमाग कहाँ चलना चाहिए लोगों का। लोग है ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा यदि आप लोग ने ब्रेन यूज कर लिया ना, ट्रस्ट मी, आप लोग है ना वो काम कर जाएंगे जो शायद आपने पूरे 20 दिन में नहीं किया होगा। और मैं क्या करती थी, दिखाती थी अश्योर का रेंज। आप ध्यान से सुनिए, मैं दिखाती थी अश्योर का रेंज और सेल करती थी स्किन फॉर्मूला 9 का रेंज। दिखाती थी एश्योर का रेंज और सेल करती थी स्किन फॉर्मूला 9 का रेंज। आप सोचिए। तो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया, सोचा कि चलो जैसे जैसे है ना हमने ये काम शुरू किया, जैसे जैसे लोग है ना जब मास्क लगा के बैठते थे, तो फिर मैं उनको बात करती थी स्किन फॉर्मूला 9। दोस्तों, ये मेरा ना सबसे ज्यादा फेवरेट रेंज है, क्योंकि कई बार लोग है ना आपसे पूछेंगे, आप बहुत यंग दिखते हो, आप ऐसा कौन सा प्रोडक्ट लगाते हो, या आप क्या करते हो, बहुत सारे सवाल है ना लोग आपको पूछते हैं। तो आपका एक ही आंसर होना चाहिए कि स्किन फॉर्मूला 9। दोस्तों, ये जो रेंज है ना, ये स्किन, क्या होता है स्किन, स्किन का केयर क्यों करना चाहिए हमको, आपको पता है क्या। जैसे मैंने आपको कहा ना, जैसे ही आप किसी खूबसूरत स्किन को देखते हो, तो आपके मन में आता है वाओ। एक मिनट, हाँ, क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? यस। चलिए थोड़ा सा मैं, व्हाट इज हैपनिंग। जस्ट अ मिनट। कुछ वीडियो में चैलेंज आ रहा है, इट्स ओके। सो देन आई स्टार्टेड, मैं जब दिखाती तो थी हमेशा एश्योर के साथ, और मैंने देना शुरू किया है स्किन फॉर्मूला 9 का रेंज। दोस्तों, जब स्किन की बात आती है तो लोग है ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। अभी मैं एक छोटे से गांव में, कोल्हापुर के पास एक छोटा सा, बहुत छोटा सा गांव है, वहां पर मैं गई थी। ईचल करंजी नाम है। तो वहां पर मैंने देखा कि लेडीज सब छोटे छोटे ऐसे कहीं ना कहीं जॉब कर रही हैं, काम कर रही हैं। तो शायद वो इतना अफोर्ड भी नहीं कर पाती थी। लेकिन जब मैंने ना स्किन फॉर्मूला 9 के बारे में बात किया, तो सबने अपने अपने ऑर्डर में एक एक दो दो प्रोडक्ट डालना शुरू किया। अब मैं यदि बात करूं कि सबसे पहले स्किन फॉर्मूला 9 का जो हमने किससे प्रोडक्ट शुरू किया था, डीप क्लेंजिंग से, और हमने बेचा कौन सा प्रोडक्ट, स्किन फॉर्मूला 9 का। दोस्तों, जब आप मास्क लगाकर लोगों को 5-10 मिनट के लिए बिठाते हैं, तब आपने है ना इस रेंज पे ले आना है।
और आपने बताना है कि अभी मैंने आपको जो डीप क्लींजिंग से है ना शुरुआत की आपके फेस को क्लीन करने के लिए, वो आपकी फर्स्ट लेयर तक क्लीन करेगा। यदि आपको लगता है कि आपकी थर्ड लेयर तक, हमारे स्किन के 3 लेयर होते हैं, तीनों लेयर को क्लीन करने के लिए आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहिए तो वो है हमारा स्किन फॉर्मूला 9 का डीप क्लींजिंग ऑयल। दोस्तों इतना शानदार प्रोडक्ट है, यदि आप इसको यूज करेंगे तो 3 लेयर्स तक आपकी स्किन क्लीन होती है, राइट। उसके बाद काफी लोगों को आपने देखा होगा कि पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम होता है, ऐसे यहाँ पर ना वांग पैचेस बने रहते हैं, राइट। तो कई बार देखा होगा बहुत फेयर लेडीज होती है लेकिन यहाँ पर से ब्लैक ब्लैक पैचेस रहते हैं, कहीं यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ। तो उनके लिए कहिए कि यदि वो किस लिए होता है, धूप, बहुत ज्यादा धूप के डायरेक्ट एक्सपोजर से है ना, बहुत सारे लोगों को स्किन केयर की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से वो अजीब से दिखते हैं, या तो डार्क सर्कल शुरू हो जाते हैं, या पिगमेंटेशन शुरू हो जाते हैं, स्किन सैग हो जाती है, या 30-35 साल में ही ना आपको ऐसे लगेगा ये तो 50 साल की दिख रही है। या कुछ लोग ऐसे दिखेंगे कि जस्ट 20-22 साल की लड़कियां या यूथ रहेगा तो वो भी ऐसे ना डल और डैमेज दिखता है। उसके लिए आपको बताना है कि चलिए अभी हम आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट बताते हैं। आपने सबसे पहले डीप क्लींजिंग से आपका स्किन क्लीन किया, उसके बाद यदि किसी को पिगमेंटेशन है तो दोस्तों एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ब्लेमिश जेल। ब्लेमिशेस को कम करता है ये, राइट। आप इसको करके दिखाइए एक मॉडल के ऊपर, ठीक है। ये ब्लेमिशेस को कंट्रोल करता है। और ये जो प्रोडक्ट है इस बहुत ही कम क्वांटिटी में लगते हैं, लोग कहते हैं ये बहुत महंगे हैं, मैं कहती हूँ ये बिल्कुल भी महंगे नहीं है, क्योंकि ये बहुत कम क्वांटिटी में लगते हैं। ये आपका ब्लेमिशेस को कंट्रोल करने के लिए हो गया। उसके बाद हमारे पास एक बहुत शानदार प्रोडक्ट है, आप देखेंगे ना बहुत डल डैमेज ड्राई स्किन, ठीक है। यदि आप बहुत ज्यादा पानी नहीं पीते हो, या आप क्रीम्स नहीं लगाते हो, या आप क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग और नरिशमेंट नहीं करते हो, तो आपका जो स्किन है ना वो धीरे धीरे डल और डैमेज एंड ड्राई होता जाएगा। और हमारे स्किन के अंदर कोलेजन फाइबर जो रहता है ना, वो हमारे स्किन के कोलेजन, उसकी इलास्टिसिटी को बनाए रखता है, राइट। लेकिन जब हम जैसे जैसे हमारी एज होती है, देखो एज तो आनी ही है, उसको हम रुका नहीं सकते, लेकिन उसको थोड़ा प्रिवेंट कर सकते हैं, थोड़ा लेट कर सकते हैं। 50 में आप 35 के दिख सकते हो, 40 में आप 30 के दिख सकते हो, जस्ट बाय टेकिंग प्रिकॉशंस, राइट। उसके बाद हमारे पास एक प्रोडक्ट है हाइड्रेशन क्रीम। ओ माय गॉड, इट्स वाओ। फ्रेंड, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, चाहे आप जेंट्स, लेडीज, बच्चे, बड़े, जो भी हैं, हाइड्रेशन क्रीम, और अभी तो विंटर का मौसम चल रहा है, आप एक चीज समझ लीजिए, ठीक है। एक चीज समझ लीजिए, यदि कोई ड्राई कोई चीज है ना, आपने उसमें और उसको ड्राई कर दिया तो वो पुल होगी, राइट, पुल होगी, ठीक है। पुल होगी तो इस यहाँ पर पूरे स्किन के ऊपर ना रिंकल्स बढ़ेंगे। यदि जब पुल हो रही है या खिंच रही है स्किन, उसमें आपने फिलर डाल दिया, यानी कि क्रीम का फिलर डाल दिया, तो आपका जो बहुत ज्यादा रिंकल्स वगैरह है वो आपके बढ़ने से रुक जाएंगे। तो हमें कैसे लगाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने डीप क्लींजिंग से अपना फेस वॉश कर लिया। दिस इज अ फेस वॉश, फेस क्लीनर। हल्का सा 1 डॉट लगाना है, वहां कैसे लगाना है, 1 2 3 4 5 डॉट्स में ना आपके इसको सारे प्रोडक्ट यूज करने हैं, ठीक है। अच्छे से मसाज करना है, दोनों बिल्कुल लाइट फिंगर से, टिप फिंगर जो रहती है ना उससे हल्का हल्का मसाज करते हैं। उसके बाद फेस को वॉश कर लीजिए, ठीक है। और हल्के से टैप कर लीजिए, ऐसे रगड़ना नहीं है आपको, क्योंकि इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ योर बॉडी, राइट। उसके बाद आपने, यदि आपको पिगमेंटेशन है तो आपने ब्लेमिश जेल लगाना है, इसे ट्यूब टाइप हल्का सा टिप फिंगर पे लेकर जहां जहां पर पिगमेंटेशन है वहां वहां पे लगाना है, राइट। देन आपका स्किन डल और डैमेज भी है और ड्राई भी है, ठीक है। तो डल और डैमेज स्किन के लिए हमारे पास, और एजिंग भी थोड़ी थोड़ी आ चुकी है, 30 साल के बाद एजिंग तो आनी ही है, राइट। तो यूथ एलिक्सर जो है वो एजिंग रिडक्शन का काम करता है फ्रेंड्स। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, ट्रस्ट मी। गोल्ड पाउडर से बना हुआ है, ठीक है। इलास्टिसिटी इतनी अच्छी बनाता है। करना क्या है, वही 5 डॉट्स में लगाना है, इसको हल्की हल्की ना मसाज करना है। पहले इसको फर्स्ट लेयर जाएगा, फिर सेकंड जाएगा, फिर थर्ड लेयर तक जाएगा। उसके बाद यदि आपका स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, देन अप्लाई हाइड्रेशन क्रीम, ठीक है, बहुत ड्राई स्किन के लिए। अच्छा, अभी हमारे पास एक प्रोडक्ट की हैवी डिमांड रहती है, आपको पता है कौन सा प्रोडक्ट, जो आज मेरे पास भी नहीं है, सोचो क्या, ब्राइटनिंग रेंज। ओ माय गॉड,
माय फेवरेट प्रोडक्ट दोस्तों, जब मैंने है ना शुरुआत करी थी, तो मैं एक सेशन में यदि मेरी 20 लेडीज आती थी तो 20-20 ब्राइटनिंग क्रीम सेल करती थी मैं। ज्वाइन नहीं होते थे कोई बात नहीं, उसमें से कुछ ज्वाइन होते थे, 2-3 भी ज्वाइन हो गए तो ठीक है, उनके नाम से आईडी बना देते थे। लेकिन मैं एकदम सेलू हूँ, मतलब मेरे को है ना, मैं कभी भी किसी को छोड़ नहीं सकती जब तक वो या तो ज्वाइन नहीं हो या तो प्रोडक्ट ना खरीदे। दोस्तों ये चीजें आपके अंदर आई ना, क्योंकि अमिताभ बच्चन भी 10 रुपए का तेल बेचने के लिए पूरे इतने बड़े स्क्रीन पे आने को तैयार है, क्योंकि उसको इतना बड़ा बड़ा अमाउंट मिलता है। तो हम अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए हमें शर्म किस चीज की? तो फ्रेंड, जब तक कोई हाँ नहीं बोलता था ना, मैं तो बस, मुझे तो देना ही था, मेरा तो माइंडसेट बना हुआ था कि मैं कुछ भी करके ये प्रोडक्ट लेके ही जाएगा। उसके लिए मैं क्या करती थी, मीटिंग से पहले ना 10-20 हजार के प्रोडक्ट मेरे पास रहते थे। जो दिखता है वही बिकता है। यदि आपके पास प्रोडक्ट है तो फटाफट से लोग खरीदते हैं, नहीं तो है ना, घर जाके सब आपकी मीटिंग ट्रेनिंग सब वेस्ट है यदि आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो दोस्तों, एक ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया शानदार प्रोडक्ट है, जो आपके पिगमेंटेशन को, आपकी ड्राई स्किन को, आपकी डलनेस को, सब पे बहुत अच्छा काम करता है। आप सभी लोग, चाहे जेंट्स हो लेडीज हो, वो प्रोडक्ट जरूर यूज करें। अभी कई बार आपने देखा होगा, कुछ लोगों के है ना डार्क सर्कल की प्रॉब्लम बहुत होती है। बहुत फेयर फेयर लेडीज होती है, लेकिन आंखों के नीचे बहुत डार्क सर्कल होते हैं, तो ऐसे डल दिखती हैं। हमारी टीम में ना एक बहुत प्यारी सी हमारी एक लीडर है मुंबई से। दोस्तों वो शी साक्षात डायरेक्ट एग्जाम्पल है वो मेरी टीम में। उनको इतने ज्यादा डार्क सर्कल थे कि वो कुछ भी पहनती थी, कुछ भी तैयार होती थी ना, तो कुछ सूट ही नहीं करता था। लेकिन उन्होंने हमारा एक शानदार प्रोडक्ट अंडर आई सिरम, दोस्तों इसको स्टार्ट किया, और आज लगभग 3 साल से वो लगातार यूज करनी है। मैं बिफोर और आफ्टर का यदि मैं पोस्ट शेयर करूंगी ना, तो आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि क्या इन प्रोडक्ट्स के इतने अच्छे रिजल्ट हो सकते हैं। और अभी तो हमारे पास और भी बहुत शानदार प्रोडक्ट आ चुके हैं। गोल्ड पील ऑफ मास्क, प्योर गोल्ड के मिक्सचर से बनाया हुआ है फ्रेंड्स, इसको आप हफ्ते में 2 बार जरूर लगाइए। एंड पील ऑफ मास्क के अलावा हमारे पास शीट मास्क आ चुके हैं। मुझे अभी अभी शाम को कहीं जाना है, या आपको किसी प्रोग्राम में जाना है, या कहीं शादी में जाना है, तो फटाफट से इंस्टेंट ग्लो के लिए हमको क्या करना है, शीट मास्क का इस्तेमाल करना है। एंड ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, आपको पता है क्या फ्रेंड्स, अभी जब है ना लॉकडाउन लगा था, मतलब लाइक ड्यूरिंग कोविड, तो एक टैबलेट बहुत ज्यादा बिकी थी। कैन यू टेल मी कौन सी थी? लिमसी, मतलब विटामिन सी। आपको पता है विटामिन सी क्या करता है? आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, जिसके लिए आज वेस्टीज ने, 1 मिनट में दिखा देती हूँ आपको। यस, बिकॉज मैं तो खाती भी हूँ, लगाती भी हूँ, तभी तो मैं देख पाऊंगी, तभी तो मैं सेल कर पाऊंगी। तो फ्रेंड देखिए, विटामिन सी, ठीक है, तो तभी कंपनी ने विटामिन सी का ये सबलिंगुअल स्प्रे लॉन्च किया, क्योंकि एक ही चीज पता है कि यदि स्किन में इम्यूनिटी रहेगी तो हम किसी भी बीमारी से फाइट कर सकते हैं। और हमने लॉन्च किया एक शानदार प्रोडक्ट, विटामिन सी सिरम। कैन यू इमेजिन फ्रेंड्स, जब से है ना लॉकडाउन के बाद, आफ्टर कोविड, बहुत सारे लोग है ना अर्ली एजिंग होने लगी है। जो हमने वैक्सीन लगवाए थे ना, उस वैक्सीन के भी बहुत सारे साइड इफेक्ट हुए हैं। जिनको कोविड हुआ था उनका स्किन बिल्कुल ऐसे एकदम ओल्ड एज के जैसे, बुढ़ों के जैसे दिखने लगा है, बिकॉज वैक्सीन के, दवाइयों के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हुए थे। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हमको, यस, सो ये सारे प्रोडक्ट स्किन फॉर्मूला 9 के हैं, जो आपको सिर्फ 3 से 4 मीटिंग्स है ना अपने घर में लगानी है। ट्रस्ट मी, 20-20, 25-25 हजार रुपए के प्रोडक्ट बड़े आराम से आप सेल कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा फेवरेट रेंज था। इसके अलावा हमारे पास और भी रेगुलर रेंज भी है, जिसको हम एश्योर का रेंज बोलते हैं। आप एश्योर के ऊपर भी काम कर सकते हैं। इसके साथ हमारा एक और फेवरेट रेंज है, जो है कॉस्मेटिक। आपने स्किन केयर तो कर दिया, उसके बाद हर किसी को खूबसूरत दिखना अच्छा लगता है। हमारे पास कुछ बेसिक मेकअप के प्रोडक्ट्स है, जो मैं थोड़ा सा आपको एक 5 मिनट में ओवरव्यू दूंगी। जब हमने बताया ना ब्यूटी एंड वेलनेस, तो ब्यूटी के अंदर आप स्किन केयर और मेकअप बताइए, और वेलनेस के अंदर आप बताइए कि आपको आंवला खाना चाहिए, आपको विटामिन सी का सिरप लेना चाहिए, या आपको स्पिरुलिना नोनी खाना चाहिए। दैट विल कम इन ब्यूटी वेलनेस के अंदर। ठीक है, तो हम एक छोटा सा रेंज है हमारे पास। सबसे पहले मेकअप करते समय, ठीक है, आपने अपने फेस को अच्छे से डीप क्लींस किया, जो मैंने आपको बताया, फिर मॉइस्चराइजर लगाया। ठीक है, यदि आपको डार्क सर्कल है
तो आपने आई सीरम लगाया दिन में 2 बार, ठीक है। और यदि आपको ऑयली स्किन है तो आपको विटामिन सी का यूज करना है। डैमेज और डल स्किन है तो हाइड्रेशन क्रीम यूज करना है, ठीक है। आप बहुत एज्ड दिखने लगे हो तो यूथ एलिक्सर यूज करना है। ये सब स्किन केयर के बाद शुरू होता है मेकअप का एक रेंज, जो 5 मिनट में ना आप एक खूबसूरत सा मेकअप करके घर से बाहर निकल सकते हो, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास एक हमारा बॉम्ब प्रोडक्ट है, बॉम्ब बीबी क्रीम। किसी को भी दे दीजिए, एसपीएफ के साथ, मॉइस्चराइजर के साथ। आपने लगाने के बाद आप सबसे पहले लगा सकते हैं बीबी क्रीम। यदि आपके यहाँ बहुत गर्मी है तो सनस्क्रीन जरूर लगाइए फ्रेंड्स, राइट। बीबी क्रीम, अंडर सीरम, यस दिन में लगा सकते हैं। मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्लिनजिंग के बाद आप मॉइस्चराइजर से पहले आप आई सीरम लगा सकते हैं। और आई सीरम लगाने के लिए ना आपको इस तरह से राउंड सर्कल में आपको लगाना है, उसको रगड़ना नहीं है। प्लीज डोंट रब योर आईज, ओके। देन हमारा दूसरा प्रोडक्ट है वाओ। अपनी स्किन टोन के हिसाब से आपको फाउंडेशन लेना है। यदि आपका सांवला रंग है तो 2 नंबर या 3 नंबर पे जाइए, ठीक है। यदि आपका फेयर है, जो आपका जॉ लाइन से कलर मैच होता है ना, वही फाउंडेशन लगाना है। इसके ऊपर फिर से हम दोबारा ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हो गया, आपने मॉइस्चराइजर वगैरह लगा लिया। फिर यदि आप सिर्फ बीबी क्रीम के साथ मेकअप करना चाहते हैं तो भी चलेगा। बीबी क्रीम नहीं चाहिए तो आप फाउंडेशन के साथ। ये फाउंडेशन थोड़ा हैवी मेकअप है, सेकंड लेवल का मेकअप। आपने फाउंडेशन लगाया, मिस्टर ऑफ मिलान, वाओ। आपको पता है मिस्टर ऑफ मिलान की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि ये टोटली एनिमल फैट फ्री, पैराबिन फ्री, इसमें कि सल्फेट फ्री, इसमें किसी भी तरह का केमिकल नहीं है। आप रात में फाउंडेशन लगाकर भी सो सकते हो। कभी आपके फेस पर मेकअप रह गया तो भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो 100% वीगन, 100% पैराबिन फ्री, सल्फेट फ्री, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स है ये। आप रोज भी मेकअप करेंगे ना तो भी आपका स्किन खराब नहीं होगा। दोस्तों बहुत सारी लेडीज ऐसी होती हैं, आपने देखा होगा सिनेमा में, मतलब फिल्म की दुनिया में जितनी भी एक्ट्रेस होती हैं, एक्टर होते हैं, उनको एक स्किन कैंसर की प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो सारे टाइम केमिकल से भरा हुआ मेकअप करते हैं। लेकिन थैंक यू वेस्टीज जिसने 100% केमिकल फ्री मेकअप बनाया है। फाउंडेशन लगाया, फिर लगाया एक शानदार सा कॉम्पैक्ट, ठीक है। देन कॉम्पैक्ट के बाद आप थोड़ा सा आई मेकअप करेंगे। आई मेकअप के लिए हमारे पास आई पैलेट है। इसमें 2 तरह के, एक बड़ा वाला भी है, डे एंड नाइट, वो भी आप ला सकते हैं। और इससे कैसे करेंगे उसके लिए एक ट्यूटोरियल दे रखा है, हाउ टू डू मेकअप मिस्टर ऑफ मिलान के साथ, राइट। फिर एक बहुत प्यारा सा प्रोडक्ट है ब्लश ऑन। हमेशा चीक्स को थोड़ा हाईलाइट करके रखिए जिससे आप खूबसूरत दिखेंगे, तो ब्लश ऑन लगाना है। हमारे पास सारी चीजों के लिए ब्रश है, तो ब्रश जरूर खरीद लीजिए। हर चीज को थोपा थापी पे बिलीव मत करो कि हाथ से लगा लिया, फिंगर से लगा लिया, नो। इतने शानदार क्वालिटी के पास हमारे पास ब्रश है और आप ऐसे खूबसूरत सा ब्लश और लगाइए जिससे आप और भी सुंदर दिखेंगे। देन हमारे पास 3 तरह के खूबसूरत से आई थिक, वाओ मेरा फेवरेट। क्योंकि बताए दोस्तों बहुत सारे काजल यूज किए, कोई भी काजल लगाती हूँ ना आंखों में ना जलन होने लगती है। हमारे पास शानदार रेंज है, स्टाइलो है, व्हाट इज हैपनिंग, हमारे पास स्टाइलो है, पेन के जैसे एकदम इजी आप लगा सकते हो। फिर हमारे पास काजल पेंसिल है, एंड हमारे पास लिक्विड लाइनर है, और हमारे पास काजल्स है। काजल्स में भी ब्लू है, ग्रीन है, बेज है, कोई भी तरह के है ना काजल आप लगा सकते हो। देन लास्ट एंड ब्यूटीफुल आपका लिप कलर्स। तो दोस्तों ये जो सारी चीजें हैं बहुत अच्छी तरह से आप यूज कर सकते हो। आप एक छोटा सा स्पंज ले सकते हो मर्जिंग करने के लिए। यदि आपको रीजनेबल रेंज में प्रोडक्ट चाहिए तो हमारे पास बलिनो का रेंज है, जिस आप मीडियम रेंज में ही प्रोडक्ट ले सकते हो। तो दोस्तों कहते हैं ना, लोगों को लग रहा होगा अरे क्या मैम सुबह सुबह मेकअप, लेकिन मैं आपको बताती हूँ ये वो दुनिया है जो यही दुनिया चलेगी। आप कितना भी अपना दिमाग लगा लो, ठीक है ना, आपने 50,000 की साड़ी भी पहन रखी है या 10,000 का ड्रेस भी पहन रखा है ना, और आपका फेस और आपका स्किन डल है ना, तो कुछ सूट नहीं करेगी। तो सेकंड जो फर्स्ट न्यूट्रिशन की दुनिया, सेकंड पर्सनल और स्किन केयर की दुनिया, एंड थर्ड कॉस्मेटिक की दुनिया, दोस्तों ये वो दुनिया है जिनका टर्नओवर है ना 2030 तक जाते जाते लाखों करोड़ में हो जाएगा।
हम छोटे छोटे 2-2 3-3 हजार पीवी के लिए परेशान होते रहते हैं। जस्ट गैदर योर पीपल। आपकी लेडीज को ऐसा नहीं कि जेंट्स लोग स्किन केयर नहीं कर सकते। हमारे एक यूसीडी है बारामती से, वो भी रोज है ना ब्राइटनिंग क्रीम लगाते हैं। उनको इतना मोटा मोटा पैच था, ब्लैक एकदम, क्योंकि जेंट्स लोग टू व्हीलर पर यहाँ वहां घूमते रहते हैं, और कितना ज्यादा स्किन क्लियर हुआ है उनका। तो एनीवन कैन यूज, क्योंकि स्किन सबका होता है। तो फ्रेंड्स, आपके लिए ये एक बहुत बड़ा कहते हैं ना एक बहुत एसेट मिलेगा आपको। लास्ट के 8 दिनों में आपने 2 या 3 भी है ना स्किन केयर की, ब्यूटी एंड वेलनेस पर ट्रेनिंग लगा दी। ट्रस्ट में 2-4 हजार पीवी आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। एंड जेंट्स हो, लेडीज हो, गांव हो, शहर हो, सब जगह आप ये ट्रेनिंग कर सकते हो। और अपना थाईलैंड करना ना भूलें दोस्तों। जिन्होंने 2 महीना कर लिया है, तीसरा महीना तो बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। और जिनका पहला महीना है वो करके ही रहेंगे। जिनका दिसंबर मिस हो गया कोई बात नहीं, जनवरी में तो हर हालत में करके रहेंगे। जिद्दी बनिए, जिद्दी लोग ही इतिहास रचते हैं, जिद्दी लोग ही करोड़पति बनते हैं। सिर्फ 5% लोग ऐसे होते हैं इस दुनिया में जो बहुत पैसा कमाते हैं, क्योंकि वो जिद्दी होते हैं, जिनको कुछ करने की चाहत होती है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। कोई भी क्वेश्चन रहेगा फिर से आएंगे। एंड थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड ऑल द बेस्ट, वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर थाईलैंड ट्रिप। थैंक यू सो मच।